हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज हम फिर से एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की श्रृंखला लेकर आए हैं आपके लिए। इसमें सभी सब्जेक्टों के मिक्स क्वेश्चन होंगे। तो इसी क्रम में पहला क्वेश्चन है आपका, विच क्ले मिनरल हैज द हाईएस्ट कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। जो मिनरल्स नीचे ऑप्शन में आपको दिए हैं, ए नंबर पे कायोलिनाइट, बी नंबर पे इलाइट, सी नंबर पे मोंटमोरिलोनाइट और डी पे है आपका क्लोराइट। तो इसमें आपको ये बताना है कि किसमें हाईएस्ट कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, सबसे ज्यादा कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी किसमें पाई जाती है, किस मिनरल में। तो आपके पास ऑप्शन पहले से हाईलाइट है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोंटमोरिलोनाइट। और आपको देना है इससे कम किसमें, फिर उससे कम किसमें, आपको सीरीज बना के देनी है कमेंट बॉक्स में। क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर है मोंटमोरिलोनाइट। क्लियर, मोंटमोरिलोनाइट। आपको ऑप्शन में देना इससे कम किसमें है, इससे कम किसमें, इससे कम, तो सबसे कम किसमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल रिफर्स टू, जिसको बोलते हैं ईटीएल। क्या बोलते हैं? ईटीएल। एक ईटीएल होता है और एक ईआईएल होता है, इकोनॉमिक इंजरी लेवल। तो पहला ऑप्शन आपके साथ है पेस्ट पॉपुलेशन कॉजिंग इकोनॉमिक डैमेज, ऐसी पेस्ट पॉपुलेशन जो कि आपको इकोनॉमिक डैमेज करे। मैक्सिमम पेस्ट टॉलरेंस, स्टेज वेयर कंट्रोल मेजर शुड बिगिन, ऐसी स्टेज जहां पर क्या है, आपको जो कंट्रोल मेजर्स हैं वो क्या स्टार्ट कर देनी चाहिए, मतलब तैयारी कर देनी चाहिए आपको। इससे ज्यादा अगर पॉपुलेशन हुई तो वो आप क्या करेगी, इकोनॉमिक डैमेज करेगी। ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पेस्ट एंड इंसेक्ट। पेस्ट और इंसेक्ट में कोई अंतर है क्या? अवश्य अंतर है, क्योंकि जितने भी इंसेक्ट हैं वो क्या है, पेस्ट नहीं हो सकते, जबकि सभी पेस्ट क्या होते, इंसेक्ट हो सकते। क्लियर। पेस्ट जो है क्या है, वो इकोनॉमिक डैमेज करेगा, हर इंसेक्ट इकोनॉमिक डैमेज नहीं करता। स्टेज वेयर कंट्रोल मेजर शुड बिगिन पेस्ट फ्री कंडीशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ईटीएल जो कंडीशन है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, स्टेज वेयर कंट्रोल मेजर शुड बिगिन। इस स्टेज पर हमें अपने कंट्रोल मेजर्स को क्या है, स्टार्ट कर देना चाहिए। क्लियर। ये करेक्ट आंसर। तो जितने भी इंसेक्ट हैं वो पेस्ट नहीं है, ठीक है, सारे पेस्ट नहीं होंगे, और ऑल पेस्ट, सबके सब पेस्ट का इंसेक्ट होंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्वेस्ट इंडेक्स इज डिफाइंड है। जो हार्वेस्ट इंडेक्स होता है उसका करेक्ट आंसर क्या है, ग्रेन यील्ड ऑफ द बायोलॉजिकल यील्ड। बी ऑप्शन है इकोनॉमिक यील्ड ऑफ द टोटल बायोमास, सी है बायोलॉजिकल यील्ड अपॉन ग्रेन यील्ड, डी है ग्रेन यील्ड अपॉन रूट यील्ड। तो करेक्ट इसका आंसर क्या है, इकोनॉमिक यील्ड डिवाइड बाय टोटल बायोमास ऑब्लिक बायोलॉजिकल यील्ड। क्लियर। इसका बी आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। थर्ड वन जो है वो जेनेटिक्स से है। बैक क्रॉस ब्रीडिंग इज मेनली यूज्ड फॉर, बैक क्रॉस जो ब्रीडिंग है उसका यूज किस लिए किया जाता है। आपने बहुत सारे क्रॉस पढ़े होंगे, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, फर्दर। तो फर्स्ट इज द हाइब्रिड विजर, ट्री ट्रांसफर, म्यूटेशन, पॉलीप्लाइडिंग। इसमें से करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा वो बी नंबर में,
ट्रेड मीन्स लक्षण ट्रांसफर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? बैक क्रॉस ब्रीडिंग का। ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफिक जीन इनटू ए लाइक वैरायटी, जो आपकी अच्छी वैरायटी है उसमें कोई आपको स्पेसिफिक जीन ट्रांसफर करना हो या कोई ट्रेड कोई लक्षण ट्रांसफर करना हो तो बैक क्रॉस ब्रीडिंग मेथड का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है होलोमेटाबोलस इंसेक्ट। तो होलोमेटाबोलस इंसेक्ट है, इसमें कौन से आते हैं? बीटल्स आते हैं, मोथ्स आते हैं और बटरफ्लाई आते हैं। ठीक है, तो वो क्या शो करते हैं? इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, इग्निम परटर्ट, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है इसका? कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। क्लियर? एग बनेगा, फिर लार्वा में डेवलपमेंट होगा, एग से लार्वा में डेवलपमेंट होगा, लार्वा से प्यूपा बनेगा, देन अडल्ट। क्लियर? तो जिसमें 4 स्टेज पाई जाएंगी, कितनी? 4 स्टेज पाई जाएंगी डेवलपमेंट फेज की, तो वो क्या होगा? कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। क्लियर? आपको एग्जाम्पल में क्या देना है, कौन में किस में पाई जाती है, वो उसके आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस क्या है? जिसका क्या है, इसका एग्जाम्पल यही दिया है, ये इसमें 3 स्टेज डेवलपमेंट की पाई जाती है, एक सीधे निम्न, फिर अडल्ट या लार्वा नहीं पाया जाता। तो इसके भी आपको एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में देने हैं। नेक्स्ट, पार्थेनोकॉर्पी लीड्स टू। पार्थेनोकॉर्पी किस चीज को लीड करती है, बढ़ाती है? ठीक है, तो पार्थेनोकॉर्पी किसको बढ़ाती है? पहला ऑप्शन है सीडलेस फ्रूट, बी इज द पॉलिनेटेड फ्रूट, सी इज द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स, डी इज द हाइब्रिड सीड्स। तो आपको पता ही है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थेनोकॉर्पी। तो ये किसको बढ़ाएगी? सीडलेस फ्रूट। ठीक है, विच सॉइल ऑर्डर इज मोस्ट लीडर्ड। जो नीचे दिए गए ऑप्शन में आपको है, इसमें से सबसे ज्यादा सॉइल ऑर्डर जो बीदर्ड होता है वो कौन सा है? एंटीसॉल, अल्फीसॉल, ऑक्जीसॉल, इंसेप्टीसॉल। क्लियर? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्जीसॉल। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में है ऑक्जीसॉल्स आर हाईली वीदर रिच इन Fe एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड। उसके अंदर क्या पाया जाता है? Fe और एल्युमिनियम। क्लियर? फील्ड कैपेसिटी रिफर्स टू, फील्ड कैपेसिटी जो होती है वो किससे रिफर्स करती है? सैचुरेटेड सॉइल को। बी ऑप्शन है वाटर आफ्टर ड्रेनेज, सी ऑप्शन है परमानेंट बिल्डिंग, डी इज द हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ठीक है, तो यह क्या करती है? फील्ड कैपेसिटी जो फील्ड कैपेसिटी उससे कहते हैं जो वाटर जो है ग्रेविटेशनल वाटर जो नीचे की ओर निकल जाता है, उसके बाद जो वाटर कंडीशन होल्ड रहता है उसको क्या कहते हैं हम? फील्ड कैपेसिटी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। बोर्डेक्स मिक्सचर कंट्रोल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीखो। पीएमए मिलार्डेट में की थी, पीएमए मिलार्डेट। पीएमए मिलार्डेट बैक्टीरिया के लिए, वायरस के लिए, फंजाई के लिए, न्यूमेटोड्स के लिए। तो ये क्या होता है? कॉपर फंगीसाइड होता है। ठीक, और मोस्टली किसके लिए काम करता है? फंजाई। इसमें और भी है, चौबटिया पेस्ट और 2-3 पेस्ट है, उस पर हम आगे डिस्कस कर लेंगे। एक तो इसका बनेगा और एक पीछे का जो भी सॉइल ऑर्डर्स का था उस पर बनाएंगे। फोटोसिंथेसिस इफिशियंसी इज हाईएस्ट इन, सबसे ज्यादा जो फोटोसिंथेसिस इफिशियंसी वो किसमें सबसे ज्यादा होगी? जो C4 प्लांट होते हैं। C4 प्लांट में क्या होता है? इनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं। कैसी होती? चौड़ी होती, ब्रॉड लीव होती है। ठीक है, तो व्हीट, राइस, बार्ले इज द एग्जांपल ऑफ C3 प्लांट, मैज इज द C4 प्लांट। सो दैट्स व्हाई दिस इज द करेक्ट आंसर, मैज। क्लियर?
इन राइस कल्टीवेशन पडलिंग हेल्प। पडलिंग क्या होता है? अरे खेत में पानी भर देते हैं हम लोग, ठीक है। जब हम धान की रोपाई करते तो उसमें क्या करते हैं, पानी भर देते हैं। पानी भरने के बाद उसमें क्या होता है, जुताई होती है, उसके बाद हम पाटा लगा देते हैं इसके ऊपर। कैसे करते हैं? एक पाटा लगा देते हैं, ठीक है। अभी एक सीरीज से पाटा लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि उस पर एक लेयर बन जाती है। लेयर बनने के कारण क्या होता है, पानी का जो है रिसाव नीचे की ओर नहीं होता है। क्लियर? नीचे की ओर नहीं होता है, एक लेयर बनती है, चली जाती है बिल्कुल एकदम पास पास से, पानी का रिसाव नीचे नहीं होता है, ठीक है। तो प्राय सबने धान की जहां पर खेती होती है वहां देखा होगा। पैडलिंग क्रिएट्स अ हार्ड पाइन लेयर रिड्यूसिंग वाटर लॉस। पैडलिंग किसमें की जाती है? राइस में। राइस का दूसरा नाम क्या है बताएंगे? राइस का बॉटनिकल नेम क्या है वो आप बताएंगे? राइस की फैमिली क्या है वो आप बताएंगे? क्लियर? क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज, पहला ऑप्शन है ए ग्रॉस क्रॉप एरिया ऑब्लिक नेट सोन एरिया इंटू 100। बी ऑप्शन है नेट एरिया ग्रॉस एरिया, नंबर से ईल्ड पर हेक्टेयर, नंबर डी एरिया अंडर इरिगेशन। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्या? ए ग्रॉस क्रॉप एरिया ऑब्लिक नेट सोन एरिया इंटू 100, ठीक है। और आपको बताना है कि इंडिया की क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है। एक्सप्लेनेशन इंडिकेट्स हाउ मेनी क्रॉप्स आर ग्रोन इन पर ईयर। रिले क्रॉपिंग मीन्स, एक रिले क्रॉपिंग होता है, रिले दौड़ भी होती है। फर्स्ट इज द ग्रोइंग क्रॉप टुगेदर, सिक्वेंशियल क्रॉपिंग, सोइंग नेक्स्ट क्रॉप बिफोर हार्वेस्टिंग द फर्स्ट, मोनोक्रॉपिंग, ठीक है। रिले क्रॉपिंग क्या होती है कि पहले एक दौड़ होती थी जो हमने देखी अपने समय में। अब एक बंदा यहाँ है, एक बंदा यहाँ है, एक बंदा यहाँ है और एक बंदा यहाँ है, वो चारों बराबर दूरी पे रखे जाते हैं बंदे। तो ये वाला भागता था, एक लकड़ी लेके वो इसको देता था, फिर ये वाला इसको देता था, फिर ये वाला इसको देता था, फिर ये वाला इसको देता था, चारों। दिस इज द सिस्टम ऑफ रिले। इसी के कॉन्सेप्ट पे रिले क्रॉपिंग तैयार की गई। रिले क्रॉपिंग में क्या है कि अगर मान लो कि ये कोई प्लाट है, इसमें कोई फसल आपने बो रखी है, क्लियर, और इसकी जब हार्वेस्टिंग का टाइम है, किसका है? कटाई का। जब मतलब फसल पक के तैयार हो जाए, उसी समय क्या करेंगे, कटाई से पहले ही दूसरी क्रॉप उसमें हम बो देते हैं, बुवाई कर देते हैं। क्लियर? बुवाई कर देते हैं। तो वो क्या कहलाता है? ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर सी में है, सी करेक्ट हो जाए, ठीक है। अगली फसल कटाई से पूर्व भी दूसरी फसल को बो देना, ये क्या कहलाता है? रिले क्रॉपिंग। एक सिक्वेंशियल क्रॉपिंग होती है। सिक्वेंशियल क्रॉपिंग सीधे चलेगी, ये यहां पर है, यहां पे हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग होने के बाद फिर बुवाई करेंगे, फिर हार्वेस्टिंग, फिर हम वैसे करेंगे, ठीक है। ये ऐसे चलेगी, इतना ही अंतर है, ठीक है। सिक्वेंशियल क्रॉपिंग यहां पर आएगी क्रॉप, यहाँ पे हार्वेस्टिंग होगी, देन सोइंग होगी, ठीक है। फिर यहां पर आएगी, फिर देन हार्वेस्टिंग, देन सोइंग। इट इज मेन डिफरेंस बिटवीन सिक्वेंशियल क्रॉपिंग एंड रिले क्रॉपिंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच न्यूट्रिएंट इज मोस्ट एफिशिएंट इन इंडियन सॉइल्स। इसका एग्जांपल आपको देना है, सिक्वेंशियल क्रॉपिंग का कमेंट बॉक्स में देना है, और रिले क्रॉपिंग का आपको एग्जांपल देना है। विच न्यूट्रिएंट इज मोस्ट डिफिशिएंट इन इंडियन सॉइल। भारतीय मृदाओं में किस न्यूट्रिएंट की सबसे ज्यादा कमी है? तो दैट अपने ऑप्शन जो है, नंबर ए नाइट्रोजन, बी फास्फोरस, सी पोटेशियम, डी सल्फर। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन तत्व की अपने यहां पर ज्यादा कमी है। और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए रहेगा,
कि किस माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी इंडियन सॉइल में है। माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी इंडियन सॉइल में है, ये आप कमेंट में बताएं। जिप्सम इज यूज टू रिक्लेम, जिप्सम का यूज किस लिए किया जाता है, किन मृदाओं को सुधारने के लिए किया जाता है। क्लियर। ये पहला एसिडिक सॉइल, बी सैलाइन सॉइल, सी सोडिक सॉइल, डी न्यूट्रल सॉइल। तो सोडिक रिप्लेसेस सोडियम विद कैल्शियम, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सोडिक सॉइल। और यहीं पर आ जाएगा एसिडिक सॉइल को सुधारने के लिए किसका यूज किया जाता है, आप ऑप्शन में देंगे। ठीक है, एसिडिक सॉइल। एथिलीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट राइपनिंग, एथिलीन जो होता है वो फल पकाने के लिए काम में आता है। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल कंट्रोल यूजेस प्रीडेटर, प्रीडेटर को क्या बोलते हैं, परभक्षी। थोड़ी वॉइस इधर हो गया था इस वजह से। ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में यूज होता है, किसमें यूज होता है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में। क्लियर। प्रीडेटर परभक्षी, ठीक है, ऐसे कीट जो दूसरे कीटों को खा ले, उनको बोलते हैं परभक्षी। तो प्रेडेटर इसका सही आंसर होगा। केमिकल्स नहीं होते, हीट नहीं होता, और मशीन में, तो परभक्षी। डबल सिग्माइड ग्रोथ कर्व कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच फ्रूट, तो करेक्ट आंसर इसका क्या जाएगा, मैंगो। और आपको बताना है कि कीवी फ्रूट एक होता है और इसमें क्या है, ट्रिपल सिग्माइड ग्रोथ पाई जाती है, जो कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है हॉर्टिकल्चर के उसमें एग्जाम में। ठीक है। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। क्लियर। बसंतीकरण, बर्नलाइजेशन क्या बोलते हैं, बसंतीकरण। फ्लावर इनिशिएशन करने के लिए प्रक्रिया की जाती है फूलों में लो टेम्परेचर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लो टेम्परेचर।